श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी पर महादेव और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। ईश्वर हमसे लगातार संपर्क करते हैं और हर वक्त हमारे चारों ओर मौजूद रहते हैं, लेकिन फिर भी इतनी विशाल मौजूदगी के बाद भी हमें उनका अनुभव ही नहीं हो पाता। बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी कई बार भक्त को ईश्वर की मौजूदगी का पता नहीं चल पाता और प्रभु के दर्शन नहीं हो पाते और इसी तरह भक्त निराश होने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमें कुछ ऐसी सूक्ष्म बातों का, कुछ ऐसे संकेतों का बोध ही नहीं है जो ईश्वर के संकेत होते हैं। इन संकेतों को ना समझने के कारण हमारे तार, हमारा संपर्क ईश्वर की ऊर्जा से नहीं हो पाता। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और आपको यह समझ लेना चाहिए कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपने अपने प्रभु की आहट को समझ लिया है। तो सबसे पहले जानते हैं पहला संकेत, और वह यह है कि जब शिव की कृपा हम पर होती है तो व्यक्ति पर, जिस पर भी उनकी कृपा होती है, तो उसे भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लग जाता है और खासकर स्वप्न के माध्यम से ऐसा होता है। दोस्तों, हमारा जो चेतन है वो हमारी मन की सक्रियता, जबकि हमारा अवचेतन मन सदैव सक्रिय रहता है और निद्रा अवस्था में जो भी हम सपने देखते हैं वह अवचेतन मन में ही देखते हैं। हमारा अवचेतन मन ही दिखाता है वह सपने। यह जो स्वप्न होते हैं एक व्यक्ति की तमाम इच्छाओं, समस्याओं और आशाओं का परिणाम है। लेकिन जब एक व्यक्ति निरंतर शिव साधना में भी रहता है, शिव की भक्ति में लीन रहता है, तो ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क अद्भुत ऊर्जा से भर जाते हैं। व्यक्ति की ऊर्जा केंद्रित होती है और विजन पावर बढ़ जाती है और ऐसे में अवचेतन मन ब्रह्मांड में फैली ऊर्जा के संपर्क में आ जाता है। भगवान शिव से उसे शाश्वत सत्य से, उसे शाश्वत ऊर्जा से जुड़ जाता है और ऐसे ही जो सपने वह निद्रा अवस्था में होते हैं, भगवान शिव जो सर्वोच्च चेतना है, स्वयंभू है, ऐसी परम शक्ति से जुड़ने के बाद जो भी स्वप्न व्यक्ति को आते हैं और विशेषकर जो स्वप्न ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को आते हैं वो भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होते हैं और भविष्य में होने वाली घटनाओं का व्यक्ति को पहले ही पूर्वाभास हो जाता है, पहले ही ज्ञान हो जाता है। यह सिर्फ कृपा से ही संभव है कि व्यक्ति अपने अंदर की असीमित संभावनाओं को स्पर्श करने लगता है। जो साधारण चेतना के स्तर पर अनुभव करने लगता है असंभव, तो यह शिव कृपा का ही बहुत ही खास संकेत है। दूसरा संकेत, शिव कृपा कहे कि जो भी वाणी आप बोलते हो वह सत्य होने लगती है। विशेषकर जब आप ध्यान कर रहे होते हैं तो उसी समय मन में अकस्मात कोई विचार आ जाता है। यह ध्यान के तुरंत बाद आप कुछ बोलते हो तो वह वास्तव में घटित हो जाता है। तो ये शिव कृपा का ही एक बहुत बड़ा संकेत है। दोस्तों, आप समझ लीजिए, अगर आपके कहते ही कोई सत्य बात हो जाती है तो वह शिव की कृपा ही है आप पर। शिव आपको संकेत दे रहे हैं कि वह आपके साथ है। इसके पीछे का कारण ये है कि जब आप साधना में गहरे उतरते हैं तो अंतर्मन में छाए नकारात्मक विचार, हर तरह के विकार खत्म होने लगते हैं और मन निर्मल होने लगता है। आपके चक्र और विशेषकर आज्ञा चक्र और विशुद्ध चक्र जागृत हो जाते हैं। ईश्वरीय ऊर्जा से सक्रिय हो जाते हैं आपके चक्र। आपकी एनर्जी बहुत दिव्य हो जाती है और आप शिव की ऊर्जा से संपर्क बैठा पाते हो।
शिव जो ब्रह्मांड का आधार है, कण कण में व्याप्त है शिव। उनकी दिव्य अनुभूति आपके अंतर्मन में गहराई में उतरने लगती है। तब उस स्थिति में आप जो भी बोलते हो या जो भी विचार आपको आते हैं वो मिथ्या प्रलाप ना होकर बहुत प्रभावपूर्ण हो जाते हैं और आपको आपका बोला हुआ कुछ भी सत्य होने लगता है। वजह सिद्धि की तरफ आप बढ़ने लगे हैं तो यह शिव कृपा से ही संभव हो पाता है। आपकी चेतना का स्टार बहुत ऊपर हो जाता है, दिव्य हो जाता है और चेतना का यह स्टार तभी एक व्यक्ति का हो पाता है जब वह शिव भक्ति में संपूर्णतः डूब जाता है। शिव में हो जाते हैं जो लोग, उन्हीं को आते हैं ऐसे संकेत, भोलेनाथ के रंग में रंग जाते हैं। शिव कृपा का तीसरा संकेत है कि आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं और जो भी समस्याएं आपके जीवन में हैं उनका कोई ना कोई हल निकल ही आता है। आपको उपाय नजर आने लगते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सी समस्याएं और बहुत से चैलेंजेस होते हैं और कई बार रास्ता ऐसे हाथों से उभरने का उसे नजर नहीं आता, लेकिन यदि भोलेनाथ की कृपा व्यक्ति के जीवन में हो तो उसे कोई ना कोई रास्ता दिख ही जाता है। ऐसा ज्यादातर तब होता है दोस्तों जब आप शिव भक्ति में ही लीन होते हैं, बहुत गहरे डूबे होते हैं आप शिव भक्ति में, तो अचानक ही आपके मस्तिष्क में कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे संकेत आते हैं जो आपकी समस्या से जुड़े हुए होते हैं और उसे समस्या से उभरने का कोई ना कोई रास्ता एक विचार के रूप में आपके दिमाग में आता है और देवी कृपा से कुछ ऐसे संकेत आपको मिलते हैं जो आपकी उलझनों से बाहर निकलने में आपकी सहायता करते हैं दोस्तों। और यह संभव हो पाता है भोलेनाथ की कृपा से। जब आपकी परेशानी का हल आपको मिलने लगता है, आपका जीवन ज्यादा सरल, ज्यादा बेहतर होने लगता है, तो समझिए कि शिव की ऊर्जा से आप पूरी तरह से पूरी गहराई में जुड़ चुके हैं और वो आप पर नजर रखे हुए हैं। चौथा संकेत है भक्तों कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगती है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा दिव्य और पवित्र पहाड़ है जब समस्त देवी देवता उठ जाएं, सकारात्मक ऊर्जाएं जो परम सत्ता अर्थात शिव की ऊर्जा का ही एक हिस्सा हैं। यह संकेत है कि आप शिव की ऊर्जा से जुड़ चुके हैं और ब्रह्म मुहूर्त में डिवीजन मैन में पहुंचते हैं और आपकी नींद खुल जाती है बिना किसी की जगह, बिना किसी अलार्म के आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है। भगवान का इशारा है आपके लिए कि आपको इस समय को सोने में नहीं व्यर्थ नहीं गंवाना, बल्कि ईश्वरीय इच्छा को समझकर उसका पूरा लाभ उठाना है। भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाना है। पावन संकेत है यह बहुत। स्वप्न में अगर आपको शिवलिंग नजर आए, पांचवा संकेत है यह दोस्तों, आपको शिवलिंग नजर आए तो शिवलिंग पर झलक करे यह नजर आए तो यह बहुत ही बड़ा संकेत है। अगर आपको सफेद या काला शिवलिंग नजर आए तो यह आपके लिए बहुत ही संकेत है शिव कृपा का। दोस्तों, अगर यह स्वप्न आपको आते हैं तो बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं कि भगवान शिव के दर्शन आप स्वप्न के माध्यम से कर रहे हैं। इसके अलावा भगवान शिव के प्रतीक चिन्ह जैसे डमरू, रुद्राक्ष, सर पर त्रिशूल, सांप आदि यह स्वप्न में नजर आए तो यह भी शिव कृपा का ही एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर इस तरह के कोई भी चिन्ह और कोई भी संकेत आपको स्वप्न में दिखते हैं तो आपको भोलेनाथ की भक्ति में और गहराई से और पूरे अंतर्मन से उतरना चाहिए। और यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके जीवन का जो परम लक्ष्य है शिव में मिलना, वो आपसे ज्यादा दूर नहीं दोस्तों। यह वह 5 संकेत हैं जो यदि
आपको मिलते हैं, जिनमें से एक भी संकेत आपको मिलता है तो समझिए कि आप बहुत खास हैं, बहुत स्पेशल हैं और बहुत ही भाग्यशाली हैं। ऐसे में शिव की भक्तियों में और ज़्यादा डूबकर आप करनी चाहिए। अगली वीडियो में बहुत जल्द फिर से आपसे मिलती हूँ। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अवश्य बताएं। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो इसी तरह अच्छी लगती है तो वह भी आप हमें बता सकते हैं। हमारी वीडियो में क्या कमी है, हम क्या आप तक पहुंचा सकते हैं, आप अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव दोस्तों।